उसकी वाणी में ही ऐसा कुछ भगवान डाल देते हैं कि उसकी वाणी का आकर्षण जाता रहता है, व्यक्ति किसी को अपना बनाना चाहता है, झगड़ा हो जाता है। उसके दिल में सबके प्रति प्यार है, वो गया किसी के साथ में जाकर के बात की, भाई साहब मेरा आपके साथ में जो लेन देन था उसमें मेरे इतने रुपए आपकी तरफ बैठते हैं, इतने लाख रुपए का आपको मेरी देनदारी है, वो दे दीजिए। वो बोले बैठो अभी हिसाब करते हैं। हिसाब किया तो उसने आप ही के ऊपर 2-4-5 लाख रुपए निकाल दिए और कहा कि मैंने लेने, आपने नहीं लेने। अब आदमी जो है कितने दिनों से आस लगा रहा था कि कुछ नहीं तो इतना वो दे देगा, इतने से मेरा आगे काम चल जाएगा, और जब वहाँ गए तो लेने के देने, लेने के बजाय देने पड़ रहे हैं। और वो आदमी आंखें निकाल करके उल्टा सीधा बोल रहा है, और आदमी खड़ा खड़ा ऐसे के जैसे जीते जी मर जाए। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन देखेगा, कौन पूछेगा। बहुत तरह की परीक्षाएं जिंदगी में हैं, और जैसे वक्त निकल जाता है ना, अच्छा वक्त आ जाए तो आदमी पीछे मुड़ के देखता ही नहीं, उसको लगता वो तो कोई बात ही नहीं थी, कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, वो कोई बात ही नहीं थी, वो तो छोटी सी बात थी, छोटा सा आपने कर दिया तो क्या हो गया इसमें। दुख को व्यक्ति जिस समय दुख में होता है उसे लगता है हजारों साल लंबी यात्रा दुख की हो गई, सुख आते वो लगता है वो तो बहुत छोटी सी बात थी। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपके ऊपर जब कृपा होती है बड़ों की, तो वो कृपा बहुत बड़ा काम करती है। इसलिए कहा गया है कि पहले तो महान पुरुषों की सेवा करते हुए, गुरुजनों की सेवा करते हुए आप उनके दया के पात्र बने कि उनका आशीष आपको मिल सके। उसके बाद कहा है श्रद्धात तेषाम धर्मेशु, उनके द्वारा दिए गए जो सिद्धांत हैं उनमें श्रद्धा रखें। हरिगुण श्रुति, उसके बाद कहा ततो हरिगुण श्रुति, उसके पश्चात व्यक्ति को सत्संगी बनना चाहिए। सत्संगी बनने में भी 4 रूप ध्यान रखने के होते हैं। सबसे पहली बात तो है कि सत्संग में बैठना है, रुचि बन जाए, सुनना ही सुनना है। कहते हैं ना हनुमान जी बैठते हैं जहाँ भी भगवान की चर्चा होती है, तो उसका मतलब ये है कि जो भी भगवान का सेवक है उसकी सबसे पहली कोशिश होती है कि जहाँ भी गुणगान हो रहा हो प्रभु का, वहाँ जा कर के मैं बैठूं। तो सुनने की रुचि, पहले तो बैठना आना चाहिए, फिर अच्छा श्रोता बनना चाहिए। अच्छा सोता नहीं, श्रोता बनना चाहिए, और सरोता भी नहीं बनना चाहिए। सरोता होता ना सुपारी काटने वाला सरोता, दिमाग लगा लगा के, ऐसे नहीं हुआ करता, ये तो आप बहुत पुरानी बातें बताई जा रही, आज का युग कहाँ चला गया। ऐसे करते करते सरोता बन के सुपारी की तरह से, जैसे सुपारी काटने का सरोता होता है, ऐसे हर बात को काट रहा बैठे बैठे वहीं। श्रोता बने, माँ श्रुतेन विरादसी, जो हम सुन रहे हैं उससे विपरीत न जाएं और हमारी श्रद्धा उसमें पूरी पूरी हो। और कुछ होते हैं श्रोता, वो ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ पीठ टिकाने की जगह हो, और फिर थोड़ा सा शरीर को ढीला छोड़ते हैं, और उसके बाद जो नींद उनको आती है, ऐसी नींद तो जो है समझ लीजिए कल्प वृक्ष के नीचे कहीं आती होगी तो आती होगी, ऐसी नींद तो कहीं देखी नहीं है। उसके बाद उन्हें पूछें कि कैसा लगा सत्संग, बोले बहुत ताज़ा था, बड़ी ताजगी महसूस हुई, एकदम फ्रेश हो गए। श्रद्धा भाव से जो सुनना आ जाए तो पहली चीज मानी गई है कि बैठना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए। उसके बाद में अगली बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई कि जब सुनना आ जाए तो उसी के साथ में आपको विद्यार्थी बन जाना चाहिए। विद्यार्थी वो होता है कि जानने के लिए उत्सुक है, जिज्ञासु है, और साथ में एक एक वचन नोट करता जाए। नोट करने के साथ साथ में फिर कहते हैं उसे बनना चाहिए साधक। साधक वो होता है जो सुनने के बाद में उसमें से चुने हुए कुछ बिंदुओं को अपने जीवन में साधना करने के लिए, प्रयोग करने के लिए तत्पर हो कि ये मेरे लिए आवश्यक है।
मैं एक सज्जन को देखता था, वो बड़े गांधीवादी व्यक्ति थे, वो पुराने समय के, अब के बारे में तो चर्चा करना ठीक नहीं। अपने हाथ से ही सूत काटते थे और अपने सूत से जुलाई से कपड़े बनवा करके और उनको पहनते थे, और अपनी थोड़ी सी ज़मीन रखी हुई थी जिसमें वो अनाज उगाते थे और वही अनाज वो खाते थे। और लाल चेहरा उनका, टोपी पहने, कुर्ता पजामा पहने, और इतने नियम के पक्के। उन्होंने हमसे, क्योंकि मैं भी उस समय लगभग 20-21 वर्ष का रहा हूँगा, तो उन्होंने मुझे, क्योंकि विद्यार्थी काल में उन्होंने हमको सुना था तो बहुत श्रद्धा रखते थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि आपने, मेरे बेटे की शादी है, वो प्रोफेसर है, आपने आना है। तो मुझे जहाँ ठहराया उन्होंने, वहाँ से उन्होंने कहा कि 6 बजे जो है गोधूली वेला में वरमाला का समय रहेगा, तो उस समय आपने वहाँ उपस्थित रहना है, और 2 वचन उस समय जरूर बोल दीजिए, दोनों पक्ष सामने होंगे, मेरे परिवार को आशीष मिलेगा। अब हम लोग तैयार बैठे हुए हैं, तो 6 बजने में 7 मिनट पहले उनका आदमी आया, चलिए साहब अब हम चल पड़े। मैंने कहा अभी तो टाइम हुआ नहीं, बारात का तो मतलब ही सारी रात होता है। वो बोले नहीं नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है, आप चलिए। तो हम चल पड़े, तो 3 मिनट में वहाँ पहुँचे। अब जो है जैसे वहाँ पहुँचे, 4 मिनट का समय रह गया, तो वो वहाँ खड़े हुए ऐसे सब माला वाला ले करके ऐसे खड़े हुए। हमने कहा बढ़िया आगे, बोले नहीं घड़ी देखिए। अब वो ऐसे ऐसे बैठे देख रहे हैं, सब अपनी घड़ियाँ मिलाए हुए हैं। ठीक 6 बजे, तो उसके बाद उन्होंने कहा बढ़िया आगे। और मैंने कहा ऐसे तो हमने देखा ही नहीं, पहली बार देख रहे हैं ऐसे। तो मैंने कहा घड़ी से घड़ी मिलाए बैठे हैं आप लोग और ऐसे चल रहे हैं। बोले ये व्यक्ति जो है बहुत सिद्धांतवादी है, इसलिए इनके घर में उठना बैठना खाना पीना इतना नियम से है। तो मेरी उत्सुकता जागी कि मैं जरा और भी जानूं इनके बारे में। बोले 10 बजे के बाद इनके गेट में जो है अंदर से ताला लग जाता है, अगर मेहमान भी आ जाए खड़ा रहे बाहर, खोलेंगे ही नहीं बिल्कुल। सबको बता रखा भैया हमारे यहाँ का अपना नियम है, 4 बजे उठने का नियम है, 10 बजे हम लोग जो है सो जाते हैं, गेट पे ताला लग जाता है। हम एडजस्ट नहीं करेंगे, आपने एडजस्ट करना है। क्योंकि मैं किस किस से एडजस्ट करूँगा रोज़, फिर तो जो है 10 बजे के बजाय लोग 2:30 बजे आएंगे रात को। लड़का भी ऐसे ही करेगा, पार्टी में हो करके आएगा, वो भी 2 बजे आएगा, 2:30 बजे आएगा। हमने किसी से एडजस्ट नहीं करना, हम अच्छे हैं या बुरे हैं। अब मज़े की बात है कि मुझे जाना था, तो मैंने उनसे कहा कि प्रबंध करवा देना। बोले ठीक है कोई बात नहीं। कितने बजे की ट्रेन है? उन दिनों ट्रेन में बैठते थे, अब तो मैं कुछ ही साल पहले एक बार अभी ट्रेन में बैठा था पंजाब से इधर आने के लिए, ये भी देखने के लिए कि देखें तो सही कितना परिवर्तन हुआ। अब मेरे ट्रेन का समय था, तो उन्होंने रात में ही जैसे मैंने बोला तो भोजन करके हम जैसे उठे थे, उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा भैया गाड़ी तो तैयार रखना। फिर छोटे को बुला के कहा तू मोटरसाइकिल रखता है ना, तू भी तैयारी रखना। अब उसके बाद में जो है वो खुद बोले कि मैं भी तैयार हूँ। मैंने कहा आप? बोले गाड़ी तो मैं भी चला लेता हूँ, मेरी पुरानी गाड़ी। तो अपनी गाड़ी की चाबी वाबी देखी उन्होंने, उसके बाद उसको भी थोड़ा साफ सुथरा किया। मैंने कहा कितने लोग जाएंगे? बोले जाएंगे तो एक ही कोई छोड़ने जाएगा। मैंने कहा ये मतलब? बोले एक नहीं तैयार हुआ तो कम से कम दूसरा अगर मगर का तो सवाल ही नहीं है। मैं तो 3 इंतजाम रखता हूँ, और अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो मैं खुद तैयार। बोले अगर मैंने जिम्मेदारी ली है तो मेरी जिम्मेदारी का मतलब है कि काम तो पूरा होगा। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मेरा काम तो पूरा होगा। अद्भुत लोग देखे, अपने को साधक बोलते थे। मैंने सिद्धांत सुने हैं, मैंने नोट किए हैं, अब उसकी साधना कर रहा हूं, मैं साधक हूं।
आपके अंदर अगर कोई सिद्धांत को अपना लिया और आप उसके ऊपर चल पड़े तो आप देख लीजिए जिंदगी को कीमती बना देगा वो सिद्धांत। नहीं तो बड़ी बड़ी बातें याद करने वाले तो दुनिया में बहुत लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल भी देंगे, सुना भी देंगे, लिख भी देंगे, बड़ी बड़ी बातें जिंदगी में दिखाई दें और बड़प्पन दिखाई दे तो बहुत कम लोगों को मैंने देखा। इसलिए आगे कहा गया है ततो रत्युंकुरोत्पत्ति ही, उसके बाद में श्रवण से प्रेम का वह अंकुर उत्पन्न होना चाहिए कि आप परमात्मा के लाडले दुलारे बन जाएं। इसलिए कहते हैं साधना करते हुए, मतलब साधक बनने के बाद में आगे फिर कहा गया है कि व्यक्ति को भक्त बनना चाहिए। भक्त होता वो जो विभक्त नहीं होता, फिर बंटता नहीं, हो गए तो हो गए। अब परीक्षा की बात जब आती है तो ये जो मेवा भक्त और सेवा भक्त दो तरह के होते हैं ना। जब कुछ फायदा उठाने वाला मौका आता है उस समय मेवा भक्त तो बहुत इकट्ठे दिखाई देते हैं, और सेवा करने का मौका आ जाए तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। सेवा भक्त जो होता है वो सेवा के समय में आगे रहता है, और जब मेवा मिल रहा होता है उस समय वो सबसे पीछे छिपा हुआ दिखाई देगा। उसकी कोशिश होती है मान सम्मान, फोटो वोटो खिंचवाने के मामले में अपने को आगे आना नहीं, माइक से नाम बुलवाना नहीं है, सबसे पीछे रहेंगे, लेकिन दीवानगी में सबसे आगे। तो उनको कहा जाता भक्त। और जब ये भक्ति आ जाती है जिंदगी में तो फिर ये चमत्कार करती है। आगे कहा गया स्वरूपाधिगतिस्ततः, उसके बाद कहते हैं कि प्रेम स्वरूप की प्राप्ति होती है। मतलब भगवान का वह प्रेम व्यक्ति के जीवन में दिखाई देने लग जाता है। और वो प्रेम कैसा अद्भुत होता है इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए कि जो परमात्मा के प्रेम से भरपूर हो जाया करते हैं लोग, तो हर समय उनके अंदर वो नशा दिखाई देता है कि जैसे लगता है कि प्रभु की अनुभूति उनके माध्यम से होती है। ऐसे लोगों के साथ थोड़ी देर जा कर के बैठ जाइए, आपको बहुत शांति मिलेगी। उनका ऑरा अपने आप में बहुत अद्भुत होता है। ऐसा कोई व्यक्ति कहीं बैठ करके साधना की हो, उस जगह पर आप समझ लीजिए कि वो स्थान भी अपने आप में उसके ऑरा से इतना आभा मंडित हो जाता, प्रभा युक्त हो जाता है कि वहाँ जाके आप बैठो तो आपका भी ध्यान लगता है। इसलिए जिन लोगों ने ये तपस्या की, भक्ति की, तो उन लोगों का स्थान आज भी तीर्थ जैसा है। आप देखिए कि पंढरपुर में जो कृपा रही है, कितने लाखों लोग वहाँ जाते हैं महाराष्ट्र में, और दूर दूर से ही यात्राएं चलती है। विट्ठल विट्ठल माझा विट्ठला विट्ठला विट्ठल 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 बोलते जाते हैं, और कितनी श्रद्धा से जाते हैं। और विट्ठल शब्द को अगर आप देखें तो वीट को देखिए, वीट मतलब ईंट, जो ईंट पर बैठा था, ईंट पर जो स्थित हुआ था, कौन? कृष्ण। एक भक्त के अपने भाव से वो स्थिति आई कि कृष्ण भगवान प्रकट हुए, और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ बैठूं, कहाँ खड़ा हूँ, तो आगे पिताजी की सेवा करते करते ईंट आगे कर दे, वही इस पर बैठ जाओ। अब बैठे नहीं, कृष्ण अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर ऐसे खड़े हुए हैं, और ये मुस्कुरा रहे हैं देख करके। जब कृष्ण जाने लगे तो उन्होंने ये कह दिया कि भगवान मेरे पिता अभी सो रहे हैं, तो एक काम करना, अपनी ये मूर्ति यहाँ छोड़ जाना, मैं उनको बता सकूं कि आए थे और ऐसे खड़े थे। अब उस स्वरूप की पूजा करने के लिए समझ लीजिए कि वहाँ पर कितना बड़ा हर दिन मेला लगता है। कोई मेला तो कभी कभी लगता है, आपके देहरादून में जो है झंडे वाला मेला लगता है, और बड़ी मान्यता है उसके। गुरुजनों के समय से ही वो प्रभाव रहा है। लेकिन गुरु का प्रभाव किसी समय में रहा तो आज भी है।
कोई भी महान पुरुष जहाँ बैठ कर के तप करता है उस तप का प्रभाव उस स्थान पर रह जाता है। और ऐसे व्यक्ति किसी कुल में उत्पन्न होते हैं, भक्ति वाला कोई किसी घर में पैदा हो जाए तो समझ लीजिए उस घर की 7 पीढ़ियाँ नहीं 24 पीढ़ियों को तारता है। इसलिए कहते हैं जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। या तो बेटा हो तो दाता बने, या भक्त बने, या शूरवीर बने, कि नहीं तो फिर अपना नूर क्यों गंवाना। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, किसी कुल में अगर कोई भक्त होता है तो वो साधारण बात नहीं है। अगला शब्द और भी बहुत प्यारा, प्रेम वृद्धि परानंदे। कहते हैं उसके बाद एक स्थिति आती है, परमात्मा के आनंद में प्रेमपूर्ण होकर व्यक्ति हर पल आनंदित रहता है। जो भक्त लोग कहा करते हैं ना कि मैं जहाँ स्पर्श करूं मेरा स्पर्श भी तेरी अनुभूति दे भगवान। आपको मैंने पहले सुनाया था कि किसी व्यक्ति पर प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्नता में अपने दूत को भेज करके कहा कि जाओ इसके ऊपर कृपा करके आओ, सिद्धियां दे दो इसको। भक्ति का एक अपना नियम है कि जब आप भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं तो एक समय आता है जब आपके पास विभूतियां इकट्ठी होने लग जाती हैं। चमत्कार होगा आपके किसी भी काम से, और जब चमत्कार होने लग जाता है तो व्यक्ति जो है वो ज़्यादातर वहाँ रुक जाते हैं कि मेरे कहने से इनके काम बन गए, मेरे करने से ऐसा ये हो गया। तो वो जो चीज़ें होने लग जाती हैं तो वो विभूति आ जाती है भगवान की। और विभूति होना छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, इससे सिद्धि मिलने लग जाती है। तो भगवान ने दूत भेजा और कहा जाकर के सिद्धि दे करके आओ। अब भक्त ने तो मना कर दिया, नहीं चाहिए महाराज कुछ भी। बोले भगवान का आदेश है, देना तो पड़ेगा, आपको तो चाहिए। नहीं महाराज मुझे नहीं चाहिए। तो बोले अच्छा वापस तुम जाएंगे नहीं, देना तो है, आप कोई और तरीका ढूंढ लो। बोले फिर मेरी छाया को देकर जाइए आप। इसका फायदा क्या होगा तुम्हें? बोले इसका फायदा बस यही होगा, मुझे नहीं पता लगेगा छाया किसके ऊपर पड़ी और किसका भला हुआ। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं जहाँ जाऊँ हर जगह मेरे प्रभु से मेरा संबंध जुड़ा रहे। मेरी छाया से अगर किसी का भला होता है तो उसका हो जाए, लेकिन उस छाया का भी ये मतलब नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पता लगना चाहिए कि किसका भला हो। कहते हैं अगर ये व्यक्ति के जीवन में बात आ गई तो उसकी भक्ति कभी छीनती नहीं, और जैसे मैं आ जाएगी भक्ति छीन जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति हर समय आनंद में जरूर रहता है। सोचिए कि यही तो वो प्रभाव था। दत्तात्रेय महाराज छोड़कर के कहाँ, गुजरात का वह भाग गिर पर्वत, वहाँ जाकर के गिर जंगल इतना भयंकर, शेर चीते चारों तरफ, और वहाँ जाकर ऊंची चोटी पर उन्होंने अपना डेरा लगाया और वहाँ पर धूनी लगाई, वहाँ जाकर बैठे हुए हैं। क्योंकि उससे पहले ये हुआ था कि उनके छाया पड़ने से भी लोगों का भला होने लगा था। तो लोग पीछे पीछे आने लगे थे तो छिप के वहाँ बैठ गए कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए भगवान, दुनिया नहीं। अब वहाँ बकरी चराने वाले, गाय चराने वाले लोग आसपास जाएं और वो कहें इधर से कोई बाबा जी ध्यान करते हैं और उनका प्रभाव ऐसा, उधर की तरफ मुंह करके कुछ मांगो तो कामना पूरी होती है। उस पहाड़ पे चढ़ गए लोग, वहीं पहुंच गए। अब जब वहाँ पहुँच गए तो ये पीछे की तरफ झाड़ियों में छिप के वहाँ बैठ के ध्यान कर रहे हैं और भगवान की समाधि लगा करके बोले कि प्रभु ये क्या लीला दिखा रहे हो,
आवाज आई कि तूने हृदय में नारायण को बसाया तो लक्ष्मी जी पांव दबाने आ गई है। और लक्ष्मी जी पांव दबाने आएंगे तो वो अपना दुख इंतजाम करेंगे ही करेंगे। आ गए ना लोग यहाँ, खाना पीना न जाने क्या क्या, बाजे बजाए, गुणगान गाए। महाराज आप छिन जाओगे। बोले नहीं, बस यही ध्यान रखना कि किसका भला हो रहा है, तुमने उसकी तरफ नहीं देखना, अपने प्रभु की तरफ देखते चले जाओ। तो इसलिए बड़ा अद्भुत खेल है ये। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। गुरु में समाहित दिव्य और दैवीय शक्तियों के दर्शन, पूजन, ज्ञान, ध्यान से स्वयं को धन्य करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव दिनांक 7 से 10 जुलाई 2025। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना, दिव्य शक्तिपात क्रिया, गुरु मंत्र दीक्षा, भक्ति सत्संग, गुरु दर्शन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 10 जुलाई 2025। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डिकॉर, नजदीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, दिल्ली। संपर्क सूत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।